हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उससे संबंधित प्रश्न देखे थे। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न पूछे गए उसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शंस क्या दिया हमको? नवंबर 1856, जनवरी 1857, दिसंबर 1856, फरवरी 1857। तो इनफील्ड राइफल शामिल कब की गई थी? दिसंबर 1856 में। इसकी डिटेलिंग भी कर लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। किसके निर्णय लिया? ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई, चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। पूछ रहा तात्कालिक कारण। ऑप्शंस क्या दिया है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, मतलब मंगल पांडे की घटना हुई कहाँ थी? ऑप्शंस क्या है? मेरठ में, अंबाला में, बैरकपुर में, लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई है? बैरकपुर में हुई है। इसकी डिटेलिंग भी करते हैं हम। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट जनरल बाघ की हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के सिपाही थे। तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा, 5वीं कंपनी याद रखिएगा। हत्या की है ह्यूसन और बाघ की, ये याद रखना आपको। डेट याद रखनी 29 मार्च 1857 और कहाँ पे? बैरकपुर में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ऑप्शंस क्या है? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं बैरकपुर से। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शंस क्या दिया है? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री, 94वें नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे में अभी आपको बता के आ रहा है 34वीं के थे। आगे ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह किसको दिया है? शाह ए आलम बहादुर का खिताब। ऑप्शंस क्या हैं? अजीमुल्लाह को, विरजिस कादिर को, वक्त खान को, हसन खां को। तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया गया? वक्त खां को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बहादुर शाह द्वारा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह दूती ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व तो बख्त खान के पास था। ठीक है, तो वास्तविक नेतृत्व किसके पास है? वक्त खान के पास है। लेकिन इस घोषणा किसको करता है? ये मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन नेतृत्व वास्तविक में देखेंगे तो वक्त खान कर रहा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है जन आक्रोश, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो प्रमुख कारण पूछ रहा है, यहां तात्कालिक कारण नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रमुख कारण पूछ रहा है तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला प्रश्न है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा है उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ऑप्शंस क्या दिया है? W.H. रसेल, ग्लेडस्टन, रॉबर्ट पील, पामस्टन। तो किसने कहा है कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये कहे हैं W.H. रसेल। ये किसके पत्रकार थे? टाइम्स समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस क्या दिया हमको? लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई है? ये प्रारंभ हुई है मेरठ से। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857।
मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकल स्मिथ ने मेरठ में चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया था। ये नाम याद रखिएगा, करमाइकल स्मिथ। इसे दांत के सहारे काटकर खोलना पड़ता था, अतः इससे नाराजगी तीसरी बंगाल नेटिव कैवलरी तीसरी रेजिमेंट लाइव कैवलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने इन कारतूसों के इस्तेमाल करने के खिलाफ बगावत कर दी थी। इतना आपके काम का नहीं है, बस इसका नाम याद रखिएगा, करमाइकल स्मिथ। इसी ने आदेश दिया था। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इन बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो ये भी काम का नहीं है, याद रखिएगा। 10 मई 1857 मेरठ। आदेश कौन दिया है? करमाइकल स्मिथ। इस कार्यवाही से नाराज बगावती सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। मेरठ में घटी इस घटना के साथ ही 1857 की क्रांति का शंखनाद हुआ था। 10 मई 1857 करमाइकल स्मिथ, इतना नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस क्या हैं? लखनऊ से, झांसी से, इलाहाबाद से, मेरठ से, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई है? ये अभी मैं बताया, मेरठ से प्रारंभ हुई। डेट क्या है? 10 मई 1857। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, मतलब पहली घटना कौन सी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई? ऑप्शंस क्या हैं? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना। दूसरा क्या है? बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। तीसरा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसकी डिटेलिंग भी कर लेते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। तो मतलब मेरठ में घटना कब घटती है? वो घटती है 10 मई को। ठीक है, ये लोग दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11 मई को। अगला है, कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। कानपुर में विद्रोह कब हुआ है? 5 जून को हुआ। करने वाला कौन है? नाना साहब हैं। अगला है, बेगम हजरत महल ने अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अवध में या लखनऊ बोले तो नेतृत्व कौन कर रहा है? बेगम हजरत महल कर रही हैं। आगे देखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया था तथा वह 18 जून 1858 को शहीद हो गई थी। तो झांसी में कौन कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई। कब कर रही? जून 1857। और ये शहीद कब हुई थी? 18 जून 1858 को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? ऑप्शन क्या है? नाना साहेब एवं बेगम जीनत महल, कुंवर सिंह एवं नाना साहेब, राजकुमार फिरोज शाह एवं बेगम हजरत महल, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। तो नेपाल कौन कौन गया था? 1857 की क्रांति के दो नेता जो नेपाल गए थे उनका नाम क्या है? नाना साहेब एवं बेगम हजरत महल। इसकी डिटेलिंग करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाना साहेब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु जब ब्रिटिश सेना ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया तो 1859 ईस्वी में वह नेपाल की ओर भाग गए। हालांकि उनके अंतिम समय के विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जहां कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु नेपाल में 1859 में हुई थी, वहीं कुछ स्रोतों का मानना है कि उन्होंने छिपकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। आगे देखते हैं। अवध के अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु जब 1858 में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया तो वह नेपाल भाग गई, जहां उनकी 1879 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो ये कौन कौन गए थे नेपाल? नाना साहेब और बेगम हजरत महल। नाना साहेब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर का। हजरत महल लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शंस क्या है? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो कारण था। दूसरा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। डी है अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। और ई वाला ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमसे पूछा क्या है कि कारण नहीं था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि अधिकारियों की अक्षमता इसका कोई कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था?
ऑप्शन क्या है, कमल और रोटी, रुमाल, बाज, दो तलवारें। तो प्रतीक क्या है, कमल और रोटी। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। मतलब जहां जहां विद्रोह हुए थे उनमें से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किस पे कब्जा किया था। ऑप्शंस क्या है, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कानपुर। तो सबसे पहले किस पे कब्जा किया, दिल्ली पे कब्जा किया। डिटेलिंग करते हैं इसकी। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई तथा 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जे या आधिपत्य की घोषणा कर दी गई। तो सबसे पहले किसको कब्जा किए ये लोग जब विद्रोह के बाद, दिल्ली को। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शंस क्या दिया, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, वर्जिश कादिर। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं खान बहादुर। आगे देखिएगा इसकी डिटेलिंग। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व रोहिल्ला सरदार हाफिज रहमत खान के वंशज खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने एक फरमान के द्वारा खान बहादुर को कटेहर में अपना नाजिम या सूबेदार नियुक्त किया। इस पद पर कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। मतलब ये खान बहादुर जो थे वो पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, बाद में विरोध इतना तीव्र हुआ ये भी एक्टिव हो गए और 40,000 सैनिकों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ऑप्शंस क्या है, नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल, कुंवर सिंह। तो 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शंस क्या है, मंडला में, जबलपुर में, मांडू में, ग्वालियर में। तो लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। देख लेते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में। कब, 19 नवंबर 1835 वाराणसी। जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में 18 जून 1858 को हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई है, ग्वालियर, 18 जून 1858। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो इनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ये जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, समाधि नहीं। तो जन्मस्थली कहाँ है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, वाराणसी में है। आगे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अब मृत्यु पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया हमको, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मृत्यु कहाँ हुई है, ग्वालियर में हुई है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा है, ह्यूरोज को, नील को, गफ को, हैवलॉक को। तो ये मतलब कौन था जिससे रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था, उसका नाम है ह्यूरोज। आइए इसकी डिटेलिंग भी कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में, ये डेट याद रखिएगा, 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। विलय किया कौन है, डलहौजी ने। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। किसने कहा, ह्यूरोज ने कहा है कि जितने भी भारतीय विद्रोही थे उसमें से ये जो औरत यहाँ सोई हुई है वो अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ऑप्शंस क्या है, बेगम ऑफ अवध, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। तो लखनऊ का हमसे पूछ रहा है, लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। और ये प्रारंभ कब हुआ, 30 मई 1857 को। अगला प्रश्न है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अभी पढ़ के आ रहे हैं, बेगम हजरत महल, 30 मई 1857। फिर अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया है, बेगम हजरत महल ने किया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शंस क्या है? नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में कौन इसका नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का? मौलवी लियाकत अली ने। इसकी डिटेलिंग करते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने समाप्त किया। तो मतलब इलाहाबाद में विद्रोह दमन कौन किया? उसका नाम क्या? जनरल नील। और विद्रोह किया कौन है? मौलवी लियाकत अली ने। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शंस क्या है? बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। तो सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से। ध्यान दीजिएगा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। कितने सैनिक थे अवध से? लगभग 75,000। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शंस क्या है? अजीम उल्लाह, तात्या टोपे, विरजिस कादिर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन है? तात्या टोपे हैं। इसकी डिटेलिंग भी करते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। तो किससे सहायता मिली थी? नाना साहब को तात्या टोपे से मिली थी। अगला प्रश्न है, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। मतलब अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? ऑप्शंस क्या है? नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार हैं? नाना साहब के सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शंस क्या है? नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो किसको मार दिए थे धोखे से अंग्रेज? तात्या टोपे को मार दिए थे। इसकी डिटेलिंग भी करते हैं। तात्या टोपे 1854 से 59 इनका जीवन काल है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में एओला गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। वह अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वह पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना या धोधो पंत, जिसका नाना साहब का नाम क्या है? धोधो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, कि मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता बाजीराव सेकंड की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशरों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। तो कहाँ ये लोग कांड किए हैं? कानपुर में किए हैं। अगला प्रश्न, मतलब अगला इसमें देखना हमको कि नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए। कहाँ ले गए? कालपी। और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। कहाँ कहाँ पे? सागर एवं नर्मदा क्षेत्र, खानदेश, राजस्थान, इतने क्षेत्रों में ये गुरिल्ला युद्ध लड़े हैं। आगे है, 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उसके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वह पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। पकड़वाए कौन? मान सिंह ने। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। सैन्य अदालत ने अपने निर्णय में उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। तदुपरांत 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के परेड ग्राउंड में उन्हें फांसी दे दी गई। तो फांसी कहाँ दी गई है? शिवपुरी के परेड ग्राउंड में। डेट क्या है? 18 अप्रैल 1859। अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शंस क्या है? कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम किसका था? वो था तात्या टोपे का। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन क्या है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न,
मतलब इसकी व्याख्या है कि 1857 में जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह का संबंध वर्तमान बिहार राज्य से है। उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया गया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। कहाँ? इनका शाहाबाद और आरा क्षेत्र में। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले आए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई है? 26 अप्रैल 1858 को। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदांज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। विलियम टेलर का नाम याद रखना है और विसेंट आयर का। अगला प्रश्न है, ईसा 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? अभी देख के आ रहे हैं किससे संबंधित थे? जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन क्या है? आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहां शामिल हुए थे कुंवर सिंह? आरा। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शंस कौन है? नामदार खां, बिरसा मुंडा, बाबू कुंवर सिंह, शंकर शाह। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस क्या है? बाबू अमर सिंह, कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, राजा शहजादा सिंह। और उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में करने वाले का नाम क्या है? बाबू कुंवर सिंह। आगे है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? किस प्रांत से किया? बिहार से किए हैं। आगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में नेतृत्वकर्ता का नाम क्या? कुंवर सिंह नाम है, जगदीशपुर और आरा। फिर अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सेम प्रश्न है, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कौन किया नेतृत्व? कुंवर सिंह किए हैं। आगे, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। अभी पढ़ के आ रहे हैं ये सब। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई, ये इनकी किताब है, ये सही है। दूसरा है, मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई, ये गलत है। तीसरा है, लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है। आगे, बरेली में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, ये गलत है। तो हमसे पूछा क्या है? सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है? 1 और 3। 1, 3 किस में है? ये किसी में नहीं। तो लेकिन सही यही है कि मतलब 1 भी सही है और तीसरा भी सही है। आइए इसकी डिटेलिंग करते हैं। सैयद अहमद खान ने कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक 1858 ईस्वी में उर्दू भाषा में लिखी थी। भाषा क्या थी इसकी? उर्दू थी। कब लिखी? 1858 में। लिखने वाले का नाम सैयद अहमद खान। किताब का नाम कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसका अनुवाद आगे चलकर उनके 2 यूरोपीय मित्रों ने अंग्रेजी में किया था। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857, जिसका कारण 29 मार्च 1857 को उनके ब्रिटिश अधिकारियों पर किया गया हमला था। मतलब 29 मार्च 1857 को ये हमला किए थे और फांसी इनको दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अगला है, हजरत महल ने लखनऊ में अपने पुत्र बिरजिस कादिर के नाम पर विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी बना के विद्रोह कर दी थी। अगला है, नाना साहब ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह कथन गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए सही उत्तर 1 और 3 है, जो मैं बताया पहले, जो कि विकल्प में नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी अपने जारी किए गए उत्तर पत्रक या आंसर की में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अगर मान्यता प्रदान करती तो रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करती ही नहीं, तो मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी जैविक पुत्र के होती थी तो वह राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। जब 1853 ईस्वी में बिना किसी जैविक उत्तराधिकारी के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेकर उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया तथा राज्य हड़प नीति के तहत 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अतः कथन 2 गलत है। आगे ध्यान दीजिएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो नेता कौन है इसके? ऑप्शंस दिया क्या है? हैदर अली खान, जुझार सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, कुशल सिंह। तो पटना का पूछा है तो राजपूत कुंवर सिंह। डिटेलिंग इसकी कर लेते हैं हम लोग। ये जो हैदर अली खान का दिया है ना, हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। जियोधर सिंह और हैदर अली खान कहाँ से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं गया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शंस क्या है? दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, कंदपेश्वर सिंह, पियाली बरुआ। तो असम में कौन इसका नेतृत्व किया है? दीवान मनीराम दत्त ने किया है। देख लेते हैं डिटेल इसकी। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखिएगा, असम मनीराम दत्त। अगला है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? ऑप्शंस क्या है? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। अभी मैं आपको बताया था जगदीशपुर के बारे में सारी डिटेल, और यहाँ जगदीशपुर में नेतृत्वकर्ता कौन है? बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ऑप्शंस क्या है? तात्या टोपे, महाराजा राम सिंह, टोंक के नवाब वजीर खां, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? वो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शंस क्या है? अजमेर, नीमच, जयपुर, आउवा। तो क्या नहीं था केंद्र? जयपुर केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शंस क्या है? चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, रामप्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये शहादत खान की जगह सादत खान होता तो सही आंसर यही होता, लेकिन ये शहादत खान लिखा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे सही नाम क्या होना चाहिए? सादत खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शंस क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। इनकी डिटेलिंग भी बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टन के रहने वाले थे। बाद में वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में सर थॉमस सीटोन ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उस टाइम पे 50,000 रुपये, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े सैनिक थे। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ऑप्शंस क्या है? फाजिल मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान, शेख रमजान, हबीबुल्ला खान। तो कौन था? फाजिल मोहम्मद खान थे। देख लीजिएगा, फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया तथा बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया।
अगला है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शंस क्या है? मीर तकी मीर, गालिब, जोक, इकबाल। तो किसने देखा था? गालिब ने देखा था। इसकी डिटेलिंग क्या है? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ऑप्शंस क्या है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ। अभी देख के आ रहे हैं कहाँ के रहने वाले थे ये? आगरा के। कौन? मिर्जा गालिब। आगे आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शंस क्या है? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो कौन भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शंस क्या है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमद उल्लाह। तो कौन शामिल नहीं था? उधम सिंह। ये उधम सिंह शामिल किससे थे? यहाँ हम पढ़ते हैं। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। वह पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। तो उधम सिंह किसकी हत्या किए हैं? माइकल ओडायर की। क्यों किए हैं? क्योंकि इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ऑप्शंस क्या हैं? ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, रामगढ़ के लोधी। तो सबसे ज़्यादा सहायता कौन किया? वो ग्वालियर के सिंधिया ने किया है। डिटेलिंग कर लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये लोग किस लेवल पे मतलब सहायता किए हैं। जब कैनिंग बोल रहा है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इस तरह आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।